साथ ही साथ स्वागत और अभिनंदन है माननीय उप मुख्यमंत्री जी का। आपका स्वागत है, अभिनंदन है। स्वागत अभिनंदन माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर दयाशंकर मिश्र जी दयालु। स्वागत अभिनंदन माननीय राज्य मंत्री चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण श्री मयंकेश्वर शरण जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत अभिनंदन मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन श्री दुर्गा शंकर मिश्र जी का। स्वागत अभिनंदन प्रमुख सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण श्री पार्थ सारथी सेन शर्मा जी का। और मंच पर स्वागत अभिनंदन प्रमुख सचिव आयुष विभाग उत्तर प्रदेश सुश्री लीना जौहरी जी का। एक बार इस मंच के लिए जोरदार तालियां आपसे अपेक्षित है। अतिथि देवो भव की परंपरा का निर्वहन करते हैं और सबसे पहले मैं अनुरोध करूंगी प्रमुख सचिव आयुष विभाग श्रीमती लीना जौहरी जी से कि माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत अभिनंदन इस पौधे के माध्यम से करें। देख रहे पूरा सर आता है। स्वागत अभिनंदन वंदन माननीय। अनुरोध करूंगी प्रमुख सचिव महोदय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण श्री पार्थ सारथी सेन शर्मा जी से कि माननीय उप मुख्यमंत्री जी का स्वागत अभिनंदन करें। पुनः आपसे अनुरोध है महोदय कि माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार माननीय डॉक्टर दयाशंकर मिश्र जी का स्वागत अभिनंदन करें। आपसे पुनः अनुरोध करेंगे माननीय राज्य मंत्री चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण माननीय श्री मयंकेश्वर शरण जी का स्वागत अभिनंदन करें। और आपसे पुनः अनुरोध करेंगे महोदय कि मुख्य सचिव महोदय उत्तर प्रदेश शासन श्री दुर्गा शंकर मिश्र जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। बहुत बहुत स्वागत हमारे सभी मंचासीन महानुभावों का, गणमान्यों का। और स्वागत की श्रृंखला में ही स्वागत उद्बोधन के लिए मैं अनुरोध करूंगी माननीय राज्य मंत्री चिकित्सा स्वास्थ्य परिवार कल्याण एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग कृपया पधारें और अपने स्वागत उद्बोधन से हमें अनुग्रहित करें। मिशन रोजगार के अंतर्गत आज यहाँ पर कुल 278 सहायक आचार्य, 2142 स्टाफ नर्सों को नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में हम सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करने के लिए अपने बहुमूल्य समय से यहाँ पर कुछ समय हम लोग को देने के लिए मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूँ, उनका वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ। अपने व्यस्त समय से समय निकालकर आपने जो कृपा की है उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। इस मौके पर उत्तर प्रदेश के यशस्वी उप मुख्यमंत्री आदरणीय ब्रजेश पाठक जी का भी मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आपने यहाँ पर समय दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। मैं आदरणीय दयालु जी का भी आभार प्रकट करता हूं। आपने अपने व्यस्त समय में से कुछ समय निकाला यहाँ के लिए, उसके लिए आपका आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम में उपस्थित उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी का भी मैं आभार प्रकट करता हूं। आपने अपने समय बहुमूल्य समय में से यहाँ पे समय निकाला। चिकित्सा स्वास्थ्य के प्रमुख सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा जी का भी मैं आभार प्रकट करता हूं और आयुष मंत्रालय के प्रमुख सचिव का भी मैं आभार प्रकट करता हूं। और मैं आप सबको भी जो हमारे नवनियुक्त प्राचार्य हैं और स्टाफ नर्सेज हैं उनका भी मैं आभार प्रकट करता हूं। और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस पद पे आप सबका चयन हुआ है पूरे लगन से आप सब अपना कार्य करेंगे, जिससे उत्तर प्रदेश की जो पिछले 6 वर्षों में 6 साढ़े 6 वर्षों में जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हुई हैं उनको और बेहतर बनाने में आप अपना योगदान देंगे। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूं आप लोग जिस पद पे चयनित हुए हैं उस पद को आप लोग बहुत ही अच्छे ढंग से सुशोभित करेंगे। हमारे जो प्रदेश के जो भी जहाँ भी जिस हॉस्पिटल में आप लोग की नियुक्ति हो वहाँ पे अच्छे से आप लोग मरीजों का ख्याल रखेंगे। मैं एक बार फिर आदरणीय मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूँ
अपने व्यस्ततम समय से कुछ समय निकाल के हम लोग के बीच में आ पाए। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय, आपके स्वागत उद्बोधन के लिए। मैं अनुरोध करूंगी, हमारे बीच मंचासीन हैं प्रदेशवासियों के उत्तम स्वास्थ्य को संकल्पित माननीय उप मुख्यमंत्री जी माननीय श्री ब्रजेश पाठक जी के अपने उद्बोधन से हमें कृतार्थ करें। उत्तर प्रदेश के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग एवं चिकित्सा शिक्षा एवं आयुष विभाग के इस भव्य एवं गरिमामय समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हैं उत्तर प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, आयुष विभाग के स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री आदरणीय दयाशंकर मिश्र दयालु जी, हमारे राज्य मंत्री आदरणीय मयंकेश्वर शरण सिंह जी, उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव आदरणीय दुर्गा शंकर मिश्र जी, उत्तर प्रदेश की आयुष विभाग की प्रमुख सचिव आदरणीय लीना जी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग चिकित्सा शिक्षा के प्रमुख सचिव आदरणीय पार्थसारथी सेन शर्मा जी, उपस्थित हमारे वरिष्ठ अधिकारीगण, दोनों विभाग के संबंधित सभी नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वाले हमारे भाई बहन और विभिन्न जनपदों से जुड़े हमारे सभी अधिकारीगण, नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वाले हमारे भाई बहन, सबसे पहले मैं आप सबका हृदय से आभार प्रकट करता हूं कि आपने निष्पक्षता के साथ, पारदर्शिता के साथ इन नियुक्तियों को व्यवस्थित ढंग से परीक्षार्थियों की मेधा के बल पर, उनकी बुद्धि, कौशल, विवेक के बल पर चयन किया है। इसके लिए मैं चयन करने वाली पूरी टीम का हृदय से आभार प्रकट करता हूं, अभिनंदन करता हूं और बधाइयां और शुभकामनाएं देता हूं आप सबको। स्वास्थ्य महकमा एक ऐसा महकमा है जो अन्य सभी विभागों से भिन्न है, अलग है। इंफ्रास्ट्रक्चर के विभाग होते हैं, वो प्रदेश को बेहतर बनाने के लिए हैं, आपके आम जिंदगी को सुख सुविधा संपन्न बनाने के लिए हैं, आपके विकास के लिए हैं। लेकिन स्वास्थ्य महकमा एक ऐसा विभाग है, जब आप स्वस्थ रहेंगे तभी अन्य कामों को अंजाम दे पाएंगे। सामान्यतः हमारे जनजीवन में माना गया है स्वास्थ्य बेहतर होगा तो अपना प्रदेश भी बेहतर होगा और देश भी बेहतर होगा। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग ने आमूलचूल परिवर्तन किया है 2017 से लेकर अब तक। हम कह सकते हैं 2017 के बाद से लेकर अब तक सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने अस्पताल में मरीजों को अटेंड करना था और उनको उच्च कोटि की चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध कराना था। हमने नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना की है। उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है, 24-25 करोड़ लोग यहाँ रहते हैं। 75 के 75 जनपदों में मेडिकल कॉलेज माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, मार्गदर्शन में बन रहे हैं। 16 जनपद मात्र रह गए हैं जहाँ पर ये प्रक्रिया चल रही, बाकी जगह काम पूरा हो चुका है और बच्चे पढ़ रहे हैं और लोगों को उच्च कोटि की चिकित्सा व्यवस्था, टर्सरी केयर हम दे पाने में सफल हुए हैं। केवल मेडिकल कॉलेज बनाए जाने से कार्रवाई पूर्ण नहीं होगी जब तक हम उनको WHO की मान्यता के अनुसार एक चिकित्सक पर 3 पैरामेडिकल, 3 नर्सिंग स्टाफ नहीं दे पाएंगे। तो नर्सिंग कॉलेज भी हर मेडिकल कॉलेज के साथ हम खोलने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की योजना थी और इस योजना को हमारी केंद्र की सरकार ने स्वीकार किया और उसी के तहत पूरे देश में 175 नए नर्सिंग कॉलेज खोलेगी केंद्र सरकार। उसमें उत्तर प्रदेश का बड़ा हिस्सा है और इसके अलावा भी हम नर्सिंग कॉलेज सभी मेडिकल कॉलेज से अटैच करके खोल रहे हैं, पैरामेडिकल कॉलेज खोल रहे हैं। बड़ी संख्या में प्राइवेट सेक्टर में भी लोगों को हमने जोड़ने का काम किया है। नर्सिंग कॉलेजों में पहले पढ़ाई नहीं होती थी, स्वकेंद्र परीक्षा प्रणाली थी। हमने स्वकेंद्र परीक्षा प्रणाली को समाप्त किया है और उसका परिणाम यह आया कि हमको जो वर्ल्ड क्लास नर्सेज मिल रही है। मिशन निरामया के माध्यम से हमने जो इंटरमीडिएट कॉलेज में बच्चे पढ़ते थे
उनकी काउंसलिंग कर इनको बताया है कि ये भी एक क्षेत्र है सेवा का, जहां आप सेवा करके भी लाभ कमा सकते हैं और जिंदगी को आगे बढ़ा सकते हैं। हमें बड़ी संख्या में सफलता मिली है। क्वालिटी कंट्रोल ऑफ इंडिया से हमने समझौता किया है। नर्सिंग कॉलेजों की ग्रेडिंग हम उनसे करा रहे हैं और निष्पक्ष और पारदर्शिता के साथ करा रहे हैं। जो प्रभावित पक्ष है हमारे पास आते हैं सिफारिश के लिए, हम वीडियो बनवाते हैं। प्रभावित पक्ष का भी वीडियो है और जांच करने वाली टीम का वीडियो है। उसमें पता चलता है कि आपकी वार्तालाप क्या है। आपने खुद स्वीकार किया कि मानक के अनुरूप आपका कॉलेज नहीं है। हम पारदर्शिता के साथ काम कर रहे हैं। मेडिकल कॉलेजों में जो एमबीबीएस की सीटें हैं, 2017 से लेकर आज हम 2023 के अंतिम प्रहर में बैठे हैं, लगभग 2 गुनी सीटें हमने एमबीबीएस की हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन में भी, स्नातकोत्तर क्लासेज में भी हमने 2 गुने सीटें करने में सफलता प्राप्त की है। हमारे जो विशिष्ट श्रेणी के चिकित्सा संस्थान है, चाहे पीजीआई हो, चाहे केजीएमयू हो या लोहिया हो, बहुत अच्छे ढंग से काम कर रहे हैं। हम बधाई देना चाहते हैं अपने स्वास्थ्य विभाग के उच्च अधिकारियों को कि आपने सेवा में मेहनत की है, अच्छा काम कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने समय समय पर जो भी चिकित्सा विभाग को आवश्यकता हुई उस दिशा में काम किया है। आज हम यहां खड़े हैं, हमको 278 सहायक आचार्य मिलने जा रहे हैं, 2142 स्टाफ नर्स मिलने जा रही हैं, एम्बुलेंसें जिनकी आवश्यकता हर मरीज को जो पड़ती है, जो बीमार पड़ता है घर में, हमारी बहनों को पड़ती है डिलीवरी के समय, हम नई 755 एम्बुलेंसें देने जा रहे हैं। उसमें कुछ एम्बुलेंस जो एडवांस चिकित्सा प्रणाली से आच्छादित है, और जो हमारा आयुष विभाग है ये भी अच्छा काम कर रहा है। 2017 से पहले आयुष विभाग के बारे में कौन सुनता था, कौन जानता था? आज मुझे बताने में प्रसन्नता है कि माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन में आयुष विभाग ने भी देश में अच्छा काम किया है और उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छा काम हुआ है। हम 48 नए आयुर्वेदिक जो हमारे चिकित्सा शिक्षक हैं उनको हम नियुक्ति पत्र देने वाले हैं। मैं ऐसे मौके पर माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूं और सभी चयनित अपने जो भाई बहन हैं उनको बधाइयां देता हूं और आपसे एक भरोसे और उम्मीद के साथ मैं अपील करता हूं, हम सबको इस परिवार की तरह काम करना है। कोई अनैतिक दबाव नहीं है विभाग में, केवल हमको मरीज को भगवान मान करके सेवा करनी है। जिम्मेदारी उठाने के लिए आप शपथ लेकर के हम सब खड़े हैं। आप इस जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ें, पूरी सरकार आपके साथ है। मरीज किसी भी स्थिति में हमें उनसे सेवा करके, संतुष्ट करके, उनके परिजनों से अच्छे व्यवहार करना है, परिवार की तरह व्यवहार करना, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। इस जिम्मेदारी को स्वीकार करने के लिए हम आगे आए और हम और हमारी सरकार पूरी तरह से आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। मैं पत्रकार मित्रों का भी हृदय से आभार प्रकट करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय, आपके प्रेरणादायी शब्दों के लिए। अब प्रस्तुत है चिकित्सा शिक्षा, आयुष एवं स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित एक लघु फिल्म। आइए देखते हैं। जन जन तक स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार और योग्यता के आधार पर युवाओं को रोजगार देश प्रदेश की तरक्की का है आधार। इसी मंत्र के अनुरूप 25 करोड़ नागरिकों के साथ खड़ी है कर्मयोगी सरकार। संकल्प था हर गरीब को मुफ्त इलाज और युवाओं को रोजगार दिलाने का। उत्तर प्रदेश में 9 करोड़ से अधिक गरीबों को प्रति परिवार मिला 5 लाख रुपए के मुफ्त इलाज का उपहार। हमारे यहाँ हर कर्म का मूल आधार आरोग्य माना गया है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए किया गया निवेश हमेशा उत्तम निवेश माना गया है। एक जनपद एक मेडिकल कॉलेज की नीति के तहत माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में चिकित्सा शिक्षा और चिकित्सा सुविधाओं का नया हब बनकर उभरा है नए भारत का नया उत्तर प्रदेश। युवाओं को अब मेडिकल शिक्षा के लिए और जरूरतमंदों को बेहतर इलाज के लिए भटकना नहीं पड़ता। पारंपरिक विधाओं को हमेशा प्रोत्साहन देने वाले माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में शरीर, मन और प्रकृति के साथ संतुलन साधने की कला सिखाने वाले विज्ञान आयुर्वेद को मिली है नई दिशा, नया स्वरूप और नई पहचान। गोरखपुर में
महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय की स्थापना, लखनऊ एवं पीलीभीत में औषधि निर्माणशाला, आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के साथ ही योग वेलनेस सेंटर ने प्राचीन चिकित्सा पद्धति को दिया है नया स्वरूप। आप गांव-गांव और घर-घर में आयुर्वेदिक पद्धति से, योग और प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति से उपचार के नए माध्यम ढूंढ पाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा और मार्गदर्शन में संचालित मिशन रोजगार से पिछले 6.5 वर्षों में युवाओं को मिली है रिकॉर्ड सरकारी नौकरी। इसी श्रृंखला में आज माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से निष्पक्ष एवं पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत चयनित 2468 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किया जा रहा है। साथ ही आपातकालीन एम्बुलेंस सेवा के अंतर्गत 674 नई एम्बुलेंस व 81 ALS एम्बुलेंस का फ्लैग ऑफ किया जा रहा है। चिकित्सा शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा आयुष विभाग में नव नियुक्त अभ्यर्थियों की तैनाती और आपातकालीन एम्बुलेंस सुविधा में विस्तार जन जन के स्वास्थ्य में उपयोगी भूमिका निभाकर उत्तर प्रदेश के हेल्थ सिस्टम को देगी नए आयाम। सपने हो रहे साकार, डबल इंजन की सरकार। माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रेरणा और दिशा निर्देशन में प्रदेश में निष्पक्ष एवं पारदर्शी चयन प्रक्रिया के माध्यम से परिश्रम व ईमानदारी को सदैव सम्मान दिया जाता है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा नव नियुक्त चिकित्सा शिक्षकों, नर्सों एवं आयुष चिकित्सा शिक्षकों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया जाना है। मैं बहुत ही आदर के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी से विनम्र अनुरोध करूंगी कि वे कृपया नियुक्ति पत्र अपने शुभ कर कमलों से इन्हें सौंपें। सर्वप्रथम चिकित्सा शिक्षकों को मैं आमंत्रित करूंगी। डॉक्टर कुंवर वीरेश सिंह जी, राजकीय मेडिकल कॉलेज कन्नौज। डॉक्टर अजय कुमार यादव जी, राजकीय मेडिकल कॉलेज कन्नौज। डॉक्टर वेद प्रकाश उपाध्याय, स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय कुशीनगर। डॉक्टर आफरीन अरशद, स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय गोंडा। डॉक्टर अपील सिंह रत्नाकर, स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय ललितपुर। आयुष चिकित्सा से डॉक्टर वसीम अहमद जी, प्रधानाचार्य राजकीय यूनानी महाविद्यालय के पद पर। डॉक्टर पवन कुमार विश्वकर्मा, रीडर, कौमार नृत्य के पद पर। डॉक्टर करुणा आनंद, प्रवक्ता, ऑप्स एंड गायनी। डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह जी, प्रवक्ता, फिजियोलॉजी। डॉक्टर मंजीत मिश्रा, प्रवक्ता, फॉरेंसिक मेडिसिन एंड टेक्नोलॉजी। हमारी चयनित स्टाफ नर्सेस हमारे मध्य हैं। सर्वप्रथम श्वेता सिंह जी, साक्षी चौरसिया, आप सभी की अनवरत तालियां शुभकामनाओं स्वरूप यहां पहुंचनी है। सूर्यांश तिवारी, राजेश खन्ना, मोहम्मद
मोहम्मद इमरान, खुशबू और रंजन कुमार। मैं बता दूं कि ये संपूर्ण कार्यक्रम का लाइव टेलीकास्ट प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेजेस में किया जा रहा है। एक बार आप सभी की जोरदार तालियां होनी चाहिए इन क्षणों के लिए। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, आपका आशीर्वाद, आपका मार्गदर्शन सदैव राष्ट्र निर्माण की दिशा में प्रकाश पुंज की तरह हम सबको प्रेरित करता है। माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा और मार्गदर्शन से उत्तर प्रदेश में चिकित्सा, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं इत्यादि को नई गति मिली है और विकास में विस्तार हुआ है। साथ ही साथ युवाओं को रोजगार भी प्राप्त हो रहा है। उत्तर प्रदेश का हर व्यक्ति शिक्षित हो, स्वस्थ हो, खुशहाल हो, ऐसी सकारात्मक सोच को यथार्थ में परिवर्तित करने वाले माननीय मुख्यमंत्री जी से बहुत ही आदर के साथ विनम्र निवेदन करूंगी कि अपने आशीर्वचनों से हमारा मार्ग प्रशस्त करें। आप सभी की जोरदार तालियों के साथ। चिकित्सा, शिक्षा, स्वास्थ्य और आयुष विभाग से जुड़े हुए विभिन्न संवर्गों में नियुक्ति पत्र वितरण के आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, आयुष विभाग के मंत्री श्री दयाशंकर मिश्रा दयालु जी, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के राज्य मंत्री श्री मयंकेश्वर शरण सिंह जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्र जी, प्रमुख सचिव चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा श्री पार्थ सारथी सेन शर्मा जी, प्रमुख सचिव आयुष श्रीमती नीना जौहरी जी, चिकित्सा, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं आयुष विभाग से जुड़े हुए सभी अधिकारीगण, सभी नवचयनित अभ्यर्थीगण और उपस्थित भाइयों और बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से मिशन रोजगार के अंतर्गत आज लगभग 2500 प्रदेश के युवाओं को जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में अपने कैरियर को आगे बढ़ाना चाहते हैं, नियुक्ति पत्र वितरण का एक कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया है। मैं इस अवसर पर आप सभी नवचयनित अभ्यर्थियों का हृदय से बधाई देते हुए अभिनंदन करता हूं और आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। मुझे प्रसन्नता है कि आज एक साथ 278 सहायक आचार्य जो लोक सेवा आयोग के द्वारा चयनित हुए हैं, जिनमें गवर्नमेंट जो हमारे मेडिकल कॉलेजेज हैं और जो हमारे अन्य मेडिकल कॉलेजेस बन रहे हैं, उन सब में इनकी नियुक्ति होनी है। एज ए लेक्चरर ये लोग वहाँ पे काम करेंगे। इसके साथ ही 2142 स्टाफ नर्स, जिसमें 99 स्टाफ नर्स राजकीय मेडिकल कॉलेजेस के लिए, 1554 स्टाफ नर्स स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालयों के लिए और 489 स्टाफ नर्स आयुर्विज्ञान संस्थान सफाई के लिए नियुक्त हुई हैं। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से चयनित 48 आयुष चिकित्सा शिक्षक, जिसमें यूनानी के एक प्रधानाचार्य, एक प्रोफेसर, 2 रीडर और आयुर्वेद विभाग के एक रीडर तथा होम्योपैथ विभाग के 43 लेक्चरर, इन सब को आज नियुक्ति पत्र कुल मिलाकर के यह संख्या 2468 यानी लगभग 2500 के आसपास है। इन सबको नियुक्ति पत्र एक साथ वितरित हो रहा है। यहाँ पे जो राज्य मुख्यालय पे आ सकते थे राज्य मुख्यालय में, बाकी शेष अन्य लोगों को प्रदेश के विभिन्न जनपदों में
माननीय मंत्रियों और जनप्रतिनिधियों के माध्यम से नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम वहाँ पे आयोजित हो रहा है। मैं इस अवसर पर प्रदेश के इन सभी लगभग 2500 ऊर्जावान चिकित्सकों को, पैरामेडिक्स को, नर्सिंग स्टाफ को, जो आज राजकीय सेवा के साथ अपने आप को जोड़ रहे हैं, उन सब का हृदय से अभिनंदन करते हुए उन्हें बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। पिछले 6.5 वर्ष में स्वास्थ्य विभाग ने अपनी सेवाओं में जितनी प्रगति की है, उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज 774 नई एम्बुलेंस और 81 एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंसेस यानी कार्डियक वैन के रूप में जिन्हें हम जानते हैं, इन सब का भी आज यहाँ पे कुछ ही देर में फ्लैग ऑफ होगा। इस अवसर पर प्रदेशवासियों को मैं हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। हम सब जानते हैं कि जीवन में व्यक्ति के पास कितना भी धन संपदा आ जाए, कितना भी उसके पास वैभव आ जाए, लेकिन अगर उसका स्वयं का स्वास्थ्य उत्तम नहीं है तो उसके लिए इन सब का कोई मूल्य नहीं होता। हमारी परंपरा भी इस बात को कहती है कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, यानी जितने भी धर्म के साधन हैं, ये सभी स्वस्थ शरीर से ही संभव हो पाएंगे। उत्तम आरोग्यता को प्राप्त करना, और आज तो ये मैं इसको महज संजोग नहीं मानता हूं, बल्कि ईश्वरीय कृपा से यह एक बहुत अच्छा वो है कि इसमें एलोपैथ के भी हैं तो आयुष से भी जुड़े हुए लोग हैं। एक साथ 2500 ऐसी नियुक्ति पत्र वितरण का एक कार्यक्रम हो रहा है, और यह प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग के उत्तरोत्तर वृद्धि और उसके सुदृढ़ीकरण होने की दिशा में एक शुभ संकेत है। पिछले 6.5 वर्ष के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनकी प्रेरणा से प्रदेश ने अपने स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतरीन किया है। याद करिए 2017 के पहले के प्रदेश की स्थिति क्या थी। हर एक क्षेत्र में पिछड़ा हुआ था, पहचान का संकट था। विकास की बात तो दूर थी, पहचान का संकट था। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो उस समय पढ़ते रहे होंगे, उत्तर प्रदेश से बाहर डिग्री लेने के लिए जब गए होंगे तो अपना नाम छुपाने के लिए मजबूर रहे होंगे, अपने गांव का नाम, अपने जिले का नाम, अपने प्रदेश का नाम छुपाने के लिए मजबूर रहे होंगे। ज्यादातर लोग अपना नाम दिल्ली या कहीं और राज्य का दिखाते थे, लेकिन आज मैं कह सकता हूं कि 6-6.5 वर्ष के अंदर किए गए प्रयासों का परिणाम है। आज कोई उत्तर प्रदेश का नाम छुपाता नहीं है, जो नहीं भी होगा वही बोलता मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं। इस दौरान हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के अंदर कुछ कदम उठाए हैं, कुछ कार्यक्रम भी किए हैं। अब याद करिए 1947 से लेकर के 2017 तक इन 70 वर्षों में केवल 12 मेडिकल कॉलेज प्रदेश में बन पाए थे, और अगर हम उससे पहले से देखें कि कुल मेडिकल कॉलेज 2017 तक कितने बन पाए थे, इनकी संख्या मात्र 17 थी। इस दौरान 18 मेडिकल कॉलेज तो क्रियाशील हो गए और 14 नयों का निर्माण हो रहा है, जिसको हम इस सत्र में और अगले सत्र में, जिन पर हम फिर से प्रवेश की प्रक्रिया को वहां भी प्रारंभ करने जा रहे हैं। मेडिकल कॉलेज के साथ नर्सिंग कॉलेज और पैरामेडिकल की भी कोर्सेज प्रारंभ हो, क्वालिटी दी जाए, जिसके बारे में डिप्टी सीएम पाठक जी बता रहे थे कि मिशन निरामया के अंतर्गत एक बड़े अभियान को आगे बढ़ाने का कार्यक्रम चल रहा है। क्योंकि चिकित्सक के साथ साथ पैरामेडिक्स और नर्सिंग स्टाफ की अपनी भूमिका है, वो बैकबोन होता है इस पूरी स्वास्थ्य सेवा का, और इस देश से क्वालिटी सेवा वे दे सकें, इसके लिए एक औपचारिकता नहीं, बल्कि हम इस दिशा में भी बेहतरीन प्रयास कर सकें। यह एक प्रयास प्रारंभ हुआ है, और उसी प्रयास के क्रम में आज हम सब यहां पर हैं। पहली बार प्रदेश में चिकित्सा और स्वास्थ्य की दृष्टि अगर हम देखेंगे, इन सेवाओं के स्ट्रेंथनिंग के लिए हम लोगों ने
प्रदेश में चिकित्सा शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन के लिए इनका अपना एक स्वयं का विश्वविद्यालय सरदार अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पे यहाँ पे एक लखनऊ में बन रहा है, और उसी हमारी जो अटल मेडिकल यूनिवर्सिटी है, सभी प्रदेश के मेडिकल कॉलेजेस उससे एफिलेटेड होंगे। उससे उसने कार्य करना प्रारंभ किया, युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा है। स्वास्थ्य सेवाओं में बेहतरीन परिणाम भी सामने आए हैं। हम लोगों ने इस दिशा में जो प्रयास प्रारंभ किए, आज उसके परिणाम हम सबके सामने हैं। लगभग 10 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत में या मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत हम लोग आज के दिन पे 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर दे रहे हैं। आज कोई गरीब ये नहीं कह सकता कि स्वास्थ्य सुविधा के अभाव में मुझे अपना उपचार कराने से वंचित रहना पड़ रहा है, क्योंकि चिकित्सक हमारे स्वास्थ्य के केंद्र हैं। गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो, सीएससी हो, पीएससी हो, इनमें तो स्वास्थ्य की सुविधा मिल ही रही है, मेडिकल कॉलेज में भी मिल रहे हैं। और किसी को अन्य मेडिकल कॉलेज में प्राइवेट संस्थान में जाके करना है तो 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा का कवर भी उसको उपलब्ध हुआ है। डायलिसिस की सुविधा 72 जनपदों में डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध करवाई जा चुकी है। हर जिले में आईसीयू स्थापित हो चुके हैं। बेहतरीन स्वास्थ्य की सुविधाओं को आगे बढ़ाने के क्रम में 108 और 102 की जो एम्बुलेंस सेवा है, उनके रिस्पांस टाइम को भी न्यूनतम स्तर पर लाने के प्रयास किए गए हैं और उसके भी अच्छे परिणाम सामने आए हैं। जब प्रयास प्रारंभ होता है तो परिणाम भी उसी प्रकार से हम सबके सामने प्राप्त होते हैं। आज 2 एम्स भी गोरखपुर में और रायबरेली में कार्य करना प्रारंभ कर दिए हैं। यानी ये चीजें दिखाती हैं कि जब डबल इंजन की सरकार होती है तो डेवलपमेंट की स्पीड भी कई गुना बढ़ जाती है, और वह स्पीड हम सबके सामने एक और चिकित्सा स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में है। तो हमारी ट्रेडिशनल मेडिसिन को भी प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार ने आयुष मंत्रालय का गठन किया। उत्तर प्रदेश ने भी 2017 के बाद अपना आयुष विभाग, फुल फ्लेज आयुष विभाग को यहां पे स्थापित करके उसने कार्य करना प्रारंभ किया। आज आयुष विभाग के पास अपना स्वयं का आयुष यूनिवर्सिटी भी है। आयुष यूनिवर्सिटी के साथ साथ नए कॉलेजेस को भी मान्यता देने के क्रम में हम लोग तेजी के साथ आगे बढ़े हैं। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की स्थापना हो रही है। तमाम अन्य कार्यक्रमों को तेजी के साथ आगे बढ़ाने के कार्य किए जा रहे हैं। इस क्षेत्र में व्यापक संभावनाएं यूपी में है और उन संभावनाओं को आगे बढ़ाने की दिशा से आज यहां पर आयुष विभाग के द्वारा भी कुछ आयुष के जो शिक्षक थे उनकी तैनाती के कार्यक्रम को आज यहां पे संपन्न किया जा रहा है। भाइयों बहनों, महत्वपूर्ण ये है, इसमें प्रिंसिपल का भी तैनाती हो रही है और साथ साथ सहायक आचार्य के रूप में आपकी भी लेक्चरर की भी तैनाती हो रही है। ये सभी लोक सेवा आयोग से चयनित हुए हैं। सबसे पहली बात तो यह कि चयन की प्रक्रिया पारदर्शी तरीके का होने का परिणाम है कि आज आप राजकीय सेवा के साथ जुड़ रहे हैं। याद रखना, आपकी गरिमा और आपका सम्मान तभी बना रह पाएगा जब आप समय के 2 कदम आगे चलने की सामर्थ्य रखेंगे। प्रिंसिपल हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन होता है। मेरा मानना है कि संस्था का हेड जैसा होगा पूरी व्यवस्था वैसे ही होगी। जहां अच्छे प्रिंसिपल काम कर रहे हैं, समय देते हैं, एक एक गतिविधि पे नजर रखते हैं, वहां पे हमारे मेडिकल कॉलेज भी अच्छे चल रहे हैं, मरीज भी संतुष्ट होता है, कर्मचारी भी टीम भावना से वहां काम कर रहे हैं और वहां पर जो व्यक्ति अपना ये प्रयास करता है वो स्वयं भी यशस्वी हो जाता है। लेकिन जहां पे लापरवाही होती है, टीम वर्क नहीं होता, व्यक्ति अपने तरीके से काम करता है, समय पे नहीं है, स्वयं आता है,
किसी चीज पे ध्यान नहीं देता है, केवल एक औपचारिकता बना देता है, तो वह स्वयं तो गाली खाता ही है, हमें भी गाली खिलवा देता है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि स्वयं गाली मत खाइए और हम लोगों को भी गाली मत खिलवाइए, ये जरूर ध्यान रखना। दूसरा, इस चीज को ध्यान रखने की आवश्यकता है कि हम एक लेक्चरर के रूप में जा रहे हैं, आपको क्लास तो लेनी है लेकिन ओपीडी में भी बैठना है। और मैं तो कहता हूं प्रिंसिपल को भी अपने विषय से संबंधित ओपीडी को करना चाहिए। 10 ही पेशेंट देखें, लेकिन एक अंदाजा लगता है क्या है हमारा ट्रेंड, पब्लिक की आवश्यकता क्या है। हम लोग जब पढ़ते थे तो हम लोग इस बात को मानते थे कि अगर प्रिंसिपल क्लास स्वयं ले रहा है तो मान के चलते थे कि विद्यालय में अनुशासन भी होगा और विद्यालय का रिजल्ट भी अच्छा होगा। लेकिन जब प्रिंसिपल ही लेट में आता था तो मान लेते थे कि विद्यालय तो यानी वो व्यक्ति तो स्वयं अपने जीवन के साथ खिलवाड़ कर इन सभी बच्चों के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ कर रहा है और गाली खाता था जीवन की। तो ये स्थिति कभी नहीं होनी चाहिए। और मेरा मानना है कि हर चिकित्सा शिक्षा से जुड़े हुए या आयुष से जुड़े हुए किसी भी लेक्चरर को असिस्टेंट प्रोफेसर हो, एसोसिएट प्रोफेसर हो या प्रोफेसर हो, इनको नियमित ओपीडी में बैठना चाहिए, अपने पेशेंट का नियमित राउंड भी लेना चाहिए। और नियमित राउंड लेने के साथ साथ अच्छा होगा महीने के या साल भर के अपने जितने भी पेशेंट हैं उनकी पीएचडी को तैयार रखते हुए, सुरक्षित रखते हुए, उस पर अपनी एक केस स्टडी भी बनानी चाहिए। क्या ट्रेंड है, आपके यहाँ क्या स्थिति है। आप करेंगे ही नहीं, शोध ही नहीं करेंगे, कुछ काम करेंगे नहीं, अपना रिसर्च पेपर ही सबमिट नहीं करेंगे, कैसे नया परिवर्तन आएगा, कैसा नया परिवर्तन आएगा। हमें बहुत सारी चीजों को स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप उसका उपचार भी ढूंढना पड़ेगा और ये संभव है, क्या आवश्यक नहीं कि जो बीमारी यहां पर है उस बीमारी का उपचार जापान में या फिर यूरोप में या फिर यूएस में या में ढूंढा जाएगा, तब वो आएगी। तब तक कई युग बीत चुके होंगे और पहले यही होता था। आप याद करिए, कोरोना कालखंड आपके सामने है। अगर कोरोना में जो डर रहा था उससे पहले 2014 के पहले वही रहता और प्रधानमंत्री मोदी जी भी ये मानते कि चलो वैक्सीन कहीं दुनिया में लोग बनाएंगे तो वही वैक्सीन हम लोग ला देंगे, ऑर्डर दे देंगे, आ जाएगा, तब तो बच गया भारत का 142 करोड़ की आबादी का भारत। कोरोना पूरे देश को अपने आगोश में ले लेता है। अगर कोरोना के आने के साथ ही लीडरशिप स्वयं नेतृत्व देने के लिए उस चुनौती से जूझने के लिए सामने नहीं आती, 142 करोड़ के भारत को बचा पाना कठिन होता। प्रधानमंत्री मोदी जी ने पहल की, जनता को ही बचाया, पब्लिक उनकी एक एक बात को मानती थी, सिर आंखों में बिठाती थी। और साथ साथ उन्होंने रिसर्च के कार्य को भी प्राथमिकता के साथ आगे बढ़ा करके कोरोना की दस्तक के साथ मात्र 9 महीने में दुनिया की 2 सर्वश्रेष्ठ वैक्सीन भारत के नागरिकों की जान बचाने के लिए दे दी। और केवल भारत को ही नहीं बचाया, केवल भारत को ही नहीं बचाया, दुनिया के 100 देशों को अपनी यहां की वैक्सीन भी दी। ये होती है लीडरशिप, पहल करना, अपने स्तर पर कुछ नया प्रयास प्रारंभ कर देना, रिसर्च पेपर लिखना, डाटा हो, उस डाटा के आधार पर एनालिसिस करना और फिर उन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने की तैयारी करना। आप बेहतरीन तरीके से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकते हैं और ये दोनों में हो सकता है, आयुष में भी हो सकता है, एलोपैथ में भी हो सकता है। इन दोनों को इस दिशा में प्रयास प्रारंभ करने चाहिए और कोरोना कालखंड में बहुत सारे लोग इस दिशा में कार्य करते थे। अगर हम शोध की संभावनाओं को ही बंद कर देंगे तो सब कुछ बंद हो जाएगा, हम दूसरों पे ही आश्रित रहेंगे। और यही होता था पहले। आखिर इंसेफ्लाइटिस से
उत्तर प्रदेश में हर वर्ष 1200 से 1500 मौतें होती तो थी 2017 के पहले, और जब 17 में हम लोगों ने इसके लिए अभियान चलाया, अंतर विभागीय समन्वय के माध्यम से स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को हम लोगों ने नोडल विभाग बना करके इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया, तो आज परिणाम हम सबके सामने है। लोगों ने हमारे एक प्रयास की खिल्ली उड़ाई। पहले हम लोगों ने जब प्रभावित क्षेत्रों में साबुन वितरित किए, स्वच्छता के प्रति अभियान चलाने के लिए लोगों को आह्वान किया, परिणाम क्या था? 3 दिन तक ट्रायल चला था, मीडिया ट्रायल। ये देखो बयानबाजी शुरू होती, गरीबों का अपमान हो रहा है। हमने जो स्वच्छता के कार्यक्रम को चलाया तो उसको भी ट्रायल किया गया था, और यही केवल यहीं तक सीमित नहीं था। जुलाई 17 में अभियान चलाया गया कि ऑक्सीजन से मौतें हो रही हैं, ऑक्सीजन के अभाव में मौतें हो रही हैं। हम लोग गए, संजोग ये था कि उस संस्थान में 3 दिन पहले मैंने स्वयं विजिट किया था। मैं भौचक था। जब मैं गया, वही पेशेंट वहां लेटे हुए, तो मैंने प्रिंसिपल से पूछा, मैंने कहा भी आखिर ऑक्सीजन के अभाव में कौन लोग मरे हैं? पेशेंट तो सब वही हैं, क्योंकि जिनको मैं 3 दिन पहले देख के गया था। कहा साहब पता नहीं कैसे कोई चला रहा है। ये चीजें भी होती हैं। और आज वही इंसेफ्लाइटिस उत्तर प्रदेश में, जहां 1200 से 1500 मौतें होती थी, ये मौतें लापरवाही थी, ये मौतें टीम वर्क नहीं था, ये मौतें गरीबों के प्रति उन लोगों का संवेदनहीनता का प्रदर्शन करता है जो जाति जाति के नाम पे समाज को भिड़ाने का काम करते हैं, कमजोर करने का काम, प्रदेश को कमजोर करने का काम करते हैं। उन लोगों के चेहरों को बेनकाब करती हैं कि इसी प्रदेश में 40 वर्ष में 50,000 से अधिक बच्चों की मौत हुई थी। आखिर वे 50,000 बच्चे किसी परिवार के रहे होंगे। प्रदेश में उनकी ऊर्जा का उपयोग किया जा सकता था, लेकिन नहीं, वे सभी बच्चे कालकलवित होते रहे और लोगों को अपना वोट बैंक बनाने से फुर्सत नहीं थी। सरकार ने एक पहल की, मात्र 4 वर्ष में इंसेफ्लाइटिस को हम लोगों ने नियंत्रण करने में सफलता प्राप्त कर दी। और आज मैं कह सकता हूं, अक्सर मैं उन क्षेत्रों में जाता हूं, इंसेफ्लाइटिस उत्तर प्रदेश में पूरी तरह नियंत्रण में है, पूरी तरह नियंत्रण में है। मौत के आंकड़ों को हम लोगों ने 96 से 98% नियंत्रित किया है। 96 से 98% नियंत्रण मौत के आंकड़ों में हुआ है। मलेरिया प्रदेश के जिन जनपदों में होता था, 17 के पहले और 17 के बाद के आंकड़ों को अगर आप देखेंगे, आपको जमीन आसमान का अंतर दिखाई देगा। चिकनगुनिया, कालाजार नियंत्रण में है। डेंगू की जो सनसनी फैलती थी, आज नियंत्रण में है। ये सरकार के स्तर पर प्रयास, लेकिन सरकार तो आपको सुविधा दे सकती है, सरकार आपको हर प्रकार से आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित कर सकती है। फील्ड में काम तो आप लोगों को करना है, प्रयास आप लोगों को करना है, और इसमें लेक्चरर का भी काम है, पैरामेडिक्स और नर्सिंग स्टाफ की भी बड़ी जिम्मेदारी है। ये बैकबोन है पूरी स्वास्थ्य सेवा का। और व्यवहार आप लोगों का, आपका व्यवहार जैसे होगा, याद रखना, पेशेंट जिंदगी भर याद रखता है। पीड़ा के समय अगर हमारी संवेदना उनके साथ नहीं है, आप उम्मीद मत करिए फिर कि हम उसकी दुआ प्राप्त कर पाएंगे। भाई कार्य करते करते व्यक्ति, हम मानते हैं कि बहुत सारे लोग अपने कैरियर को जोड़ने के लिए इस क्षेत्र में आए हैं, लेकिन कैरियर के साथ साथ लोगों की दुआ भी लेते जाइए। लोग आपके बारे में अच्छा सोचें, लोग आपके बारे में अच्छा बोलें, और लोग आपके बारे में चर्चा भी करें। आपके व्यवहार पर निर्भर करता है। पेशेंट आया, पीठ थपथपा दिया उसका, बता दिया उसको, भाई स्वस्थ हो जाओगे, चिंता मत करो। इतना भर कहना, याद रखना, उस व्यक्ति को एक नया जीवन दे देगा। केवल एक बार आपके स्तर पर प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। आप एक बार बोल देंगे,
अगर आप देखते ही झल्ला करके पहले ही बोल देंगे कि अरे तुम कभी ठीक नहीं हो पाओगे, तो गया काम से। तब तो जो ठीक होने वाला है वह भी बेचारे को तो आधे तो आप लोगों का व्यवहार ही उसको वो कर देगा। ऐसा कभी ना हो, इस बात को जरूर ध्यान रखना, कभी ना हो। अच्छा बोलना है, सकारात्मक बोलना है, सकारात्मक रिजल्ट भी वो अपने आप दे देगा, चमत्कारिक परिणाम आएंगे। आपका व्यवहार उसको उसके परिवारजन के साथ, वो पीड़ा है, पीड़ा में है, झल्लाएगा, परिवार के लोग झल्ला सकते हैं, हमें उससे अपने आप को अलग करके रखना है, बहुत अच्छा व्यवहार करना है, सद्व्यवहार हमारा होना चाहिए, किसी के साथ भी दुर्व्यवहार न हो, इस बात का जरूर ध्यान में रखें। आपका भी और आपके संस्थान के नाम को वे बढ़ाएंगे। और आज इसीलिए सरकार का पहल है कि मैन पावर की पूरी आपूर्ति हो, चाहे वह आयुष विभाग के हों, चाहे वह स्वास्थ्य और परिवार, सभी सुविधाओं का लाभ हमारे प्रदेशवासियों को या प्रदेश में आने वाले सभी अन्य जो नागरिकगण हैं, कोई भी आएगा, स्वास्थ्य की सुविधा तो सबके लिए है। अरे स्वास्थ्य की सुविधा यहां तक की है कि लक्ष्मण जी को जब शक्तिबाण लगा था तो रावण के चिकित्सक ने उपचार किया था। तो चिकित्सक तो सबका उपचार कर सकता है, चिकित्सक के लिए सब बंधनें नहीं होती हैं। इसलिए हम सब इस बात को ध्यान में रखेंगे, जो आएगा हमारे पास हम उससे ये नहीं पूछेंगे कहां के रहने वाले हैं। एक ड्यूटी, एक डॉक्टर का धर्म हम निर्वहन करेंगे, एक पैरामेडिक्स के, एक स्टाफ नर्स का धर्म निर्वहन करते हुए उसको बेहतर स्वास्थ्य सुविधा हम उपलब्ध करवाएंगे। इस विश्वास के साथ मैं आज के इस नियुक्ति पत्र वितरण के लिए प्रदेश भर में आयोजित कार्यक्रमों में जितने भी अभ्यर्थीगण नियुक्ति पत्र प्राप्त कर रहे हैं, उन सबको मैं एक बार उनको और उनके परिजनों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। लोक सेवा आयोग को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने समयबद्ध तरीके से अपने कार्यक्रम को पारदर्शी तरीके से आगे बढ़ाया है, और विश्वास व्यक्त करता हूं कि आप लोग शासन की मंशा के अनुरूप बेहतर परिणाम देने में सफल होंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए, आपके आशीर्वचन के लिए। अब मैं अनुरोध करूंगी माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार आयुष विभाग, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग माननीय डॉक्टर दयाशंकर मिश्र जी से कि कृपया धन्यवाद ज्ञापन दें, हमें अनुग्रहित करें। अरे विष्णु इधर इधर। मिशन रोजगार योजना के तहत आज 2468 नियुक्तियां हुई, 674 नई एम्बुलेंस एवं 81 ALS एम्बुलेंस के फ्लैग ऑफ के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित उत्तर प्रदेश के हम सबके प्रेरणा स्रोत और उत्तर प्रदेश के लाखों लाख नौजवानों के रहनुमा माननीय मुख्यमंत्री श्रद्धेय श्री योगी आदित्यनाथ जी, माननीय उप मुख्यमंत्री आदरणीय श्री ब्रजेश पाठक जी, माननीय राज्य मंत्री चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा श्री मयंकेश्वर शरण सिंह जी, मुख्य सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्र जी, प्रमुख सचिव चिकित्सा श्री पार्थसारथी सेन शर्मा जी, प्रमुख सचिव आयुष श्रीमती रीना जौहरी जी, इस सभागार में उपस्थित स्वास्थ्य विभाग के चिकित्सा शिक्षा एवं चिकित्सा स्वास्थ्य से आयुष के होम्योपैथ, आयुर्वेद, यूनानी और योग की विधा से जुड़े हमारे तमाम अधिकारीगण, माननीय मुख्यमंत्री जी, मुझको धन्यवाद ज्ञापित करना है और धन्यवाद ज्ञापित उत्तर प्रदेश के वो 6 लाख नौजवान परिवारों के लोग आपको कर रहे हैं जिनके घरों में आपने, जिनके जीवन में आपने खुशियां भरने का काम किया है। उत्तर प्रदेश के करोड़ों करोड़ नौजवानों में इस बात का भरोसा आपने पैदा किया है कि उत्तर प्रदेश की नौकरियां बिकती नहीं है। अब बहुत ही पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से नौजवानों को अब नौकरी पाने का अधिकार आपने दिया है। हम इसके लिए आपका हृदय से आभार प्रकट करते हैं। अब उत्तर प्रदेश के लोगों में इस बात का
किसी भी माँ बाप को, बूढ़े माता पिता को इस बात का लगता है कि अब अपने बेटे को अगर वो पढ़ाई कराएंगे तो अब नौकरियों के लिए उनके खेत और उनकी जमीनें नहीं बिकेंगी, उनके घर के गहने गिरवी नहीं रखे जाएंगे। आप सभी ने पिछले दिनों आपने मेरे आयुष के 413 होम्योपैथ के चिकित्सा शिक्षा के आपने डॉक्टर्स को नियुक्ति पत्र दिया। आपने 386 उन फार्मासिस्टों को नियुक्ति पत्र का वितरण आपने किया जो कह रहे थे, हम सबको धमकियां देते थे कि अगर हमको नियुक्तियां नहीं मिली तो हम सब सुसाइड कर लेंगे। आपने उनके जीवन में भी परिवर्तन करने का काम किया। आपने न जाने कितने, ये जो शिक्षा हमारे आयुष के तो पढ़ने वाले नौजवानों को लगता था कि पता नहीं कब हमारे जीवन में वो दिन आएगा कि हमको नौकरियां मिलेंगी। हम 21 राजकीय मेडिकल कॉलेज, जिसमें 19 हमारे बन चुके हैं आपकी कृपा से, 2 नए मेडिकल कॉलेज, हमारे आयुर्वेद का मेडिकल कॉलेज अयोध्या में बन रहा, तो वही होम्योपैथ का मेडिकल कॉलेज बनारस में बन रहा है। आपकी कृपा से आयुष का मेडिकल कॉलेज, अभी हमारे मेडिकल कॉलेजों का एफिलिएशन स्टेट यूनिवर्सिटी से हुआ करता था, अब हम बड़े गर्व के साथ कह सकते हैं कि हमने अपने आयुष के मेडिकल कॉलेजों का एफिलिएशन और जो परीक्षा की प्रणाली है उनको भी आयुष मेडिकल कॉलेज से जोड़ने का, महायोगी गुरु गोरक्षनाथ मेडिकल कॉलेज से करने का काम किया। हमारे 14 और नए 50 बेड के अस्पताल बन चुके हैं, जिनका कि आपके हाथों से अभी उद्घाटन होना है। 11 इसके पूर्व में आपने कर लिया है, वो 11 जिलों में उन अस्पतालों के माध्यम से हम प्रतिवर्ष 1714 नए अपने डॉक्टर्स बनाते हैं आयुष के, और 200 स्नातकोत्तर पढ़ाई के बाद 218 अपने डॉक्टर्स बनाते हैं। ये करीब 2000 छात्र, कहीं न कहीं से 2000 डॉक्टर आयुष के उत्तर प्रदेश में अपनी सेवाएं देने का काम प्रतिवर्ष करेंगे। आप सभी सभागार में उपस्थित लोगों को, अपने मीडिया के बंधुओं को, अपने अधिकारी बंधुओं को अपनी तरफ से ढेर सारी बधाई और शुभकामना देते हुए आभार प्रकट करता हूं। और जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा आपसे, कि आप सभी के कंधों पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हमारे उप मुख्यमंत्री जी चिकित्सा शिक्षा और चिकित्सा सेवा के माध्यम से उत्तर प्रदेश में चिकित्सा विभाग ने एक नए आयाम कायम किए हैं। आयुष भी वैसे ही आपकी विशेष प्रेरणा के चलते आयुष विभाग भी नित्य नए अपने आयाम स्थापित कर रहा है। आप सभी को हृदय से आभार प्रकट करते अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय, आपके उद्बोधन के लिए, आपके धन्यवाद ज्ञापन के लिए। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से बहुत ही आदर के साथ अनुरोध करूंगी कि हमारे नव नियुक्त चिकित्सकों, आयुष चिकित्सकों तथा नर्सेस के साथ एक समूह चित्र खिंचवाकर उन्हें अपना आशीर्वाद प्रदान करने की कृपा करें। आप सभी एक बार जोरदार तालियों से माननीय का स्वागत करें। आप सबके साथ वो एक समूह चित्र खिंचवाने के लिए यहाँ पर पधारे हैं। किधर से भैया, किधर से? हमारे सामने सीधे आयुष चिकित्सकों के और नर्सेस के हाथ में उनके नियुक्ति पत्र हैं। उनके चेहरे पर एक सकारात्मक मुस्कान है और आभार और धन्यवाद स्वरूप ये मुस्कान माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंच रही है। आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाइयां। आप सभी अपने स्थान पर बैठे रहेंगे। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा आम जनता के लिए चिकित्सा स्वास्थ्य सुविधाओं की बढ़ोतरी की दिशा में किए जा रहे प्रयासों के क्रम में आज 674 नई एम्बुलेंस और 81 उच्च चिकित्सा सुविधाओं से लैस ALS एम्बुलेंस जनता को समर्पित की जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री बात तो सुना करो। एकदम ऐसे बता रहे हैं जब तक
आओ भैया जल्दी आ जाओ, इधर आ जाओ, फ्रेम दे दें। भैया थोड़ा पीछे आ जाइए, थोड़ा सा पीछे आ जाइए भैया, थोड़ा सा पीछे आ जाइए। पीछे